जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के उन सभी क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उनसे जुड़े आपको हम फैक्ट्स भी बताएंगे। और यदि आप इसके पहले का वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? ऑप्शन एक है महाभारत, बी रामायण, सी शिल्पपादिकारम, डी मिच्छकटिकम। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी मिच्छकटिकम। अब चलते हैं इसके उत्तर पे। उत्तर है शूद्रक रचित मृच्छकटिकम में 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बनाया गया है, जबकि शास्त्र के व्यापार को वैश्यों की जीविका का साधन बनाया जाता है। अतः कथन डी सही है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर एक, मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। ऑप्शन बी, ह्वेन-सांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वाले को नगर से बाहर रखना पड़ता था। ऑप्शन सी, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। ऑप्शन डी, बौद्ध ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया था। अब पूछ रहा है कौन सा इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो हमारा विकल्प डी ऑप्शन सही नहीं है। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है ए वाला, मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। अतः कथन ए सही है। अब दूसरा है, चीन से आए हुए बौद्ध भिक्षु फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। ह्वेन-सांग 7वीं शताब्दी ईस्वी का कहना था कि वधित और सफाई करने वाले को नगर से बाहर रखना पड़ता था। अतः कथन बी सही है। सी ऑप्शन है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। अतः कथन सी भी सही है। चौथा है, बौद्ध ने इस बात को अंगीकृत किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक था और न ही अस्थायी। बौद्ध ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। ऑप्शन डी गलत है, और इसमें दिया है सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किए थे। बौद्ध ने सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, मनुस्मृति का संस्करण 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी मध्य हुआ। दूसरा है, पुरातत्वविदों बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन करवाया। तीसरा है, महाभारत की कथा का केंद्र कुरु तथा पंचाल नामक राज्य थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल 3, 1, 2 और 3। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है सभी कथन सही हैं। तो पहले में दिया मनुस्मृति का संस्करण 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। दूसरा है, 1951 से 50 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया। महाभारत की कथा कुरु पंचाल राज्यों से संबंधित है। अब चलते हैं
चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? इंडिका। दूसरा है नेचुरलिस हिस्टोरिका। तीसरा है पेरिपल्स ऑफ इरिथियर सी। चौथा है जियोग्राफी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेचुरल्स हिस्टोरिका। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है प्लिनी द्वारा लैटिन भाषा में लिखी विवरण नेचुरल हिस्टोरिका है। इंडिका मेगास्थनीज में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी गई है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रिया सी और जियोग्राफी, जिसमें प्राचीन व्यापार और भूगोल के बारे में लिखा गया है, यह ग्रीक भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवें नंबर क्वेश्चन है जराक्सिस था। ऑप्शन है सेल्यूकस की सेना में सेनापति जिसने चंद्रगुप्त के समय में भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन बी डेरियस का उत्तराधिकारी जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर अपना 20वां प्रांत क्षत्रप बनाया। ऑप्शन सी एक यूनानी यात्री जिसने मौर्य काल का विस्तृत वृत्तांत दिया है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है जराक्सिस ईरान के एकेमीनियम के शासक डेरियस का उत्तराधिकारी था जिसने भारत के उत्तर पश्चिम भाग को अपने 20वें प्रांत सतरप के रूप में जोड़ लिया था। प्रारंभिक प्राचीन भारत में डेरियस का आक्रमण महत्वपूर्ण आक्रमण था, अतः कथन बी सही है। इसके आगे अगले क्लास में अगला वीडियो मिलेगा। जय हिंद।